बालों ने धड़कते हुए दिल से रोटी वाला हाथ ऊपर उठा दिया, मगर बस उसके पास न रुककर पाउच से जाके आगे रुकी। 2-1 लोग वहां बस से उतरने वाले थे। कंडक्टर बस के छत पर जाकर एक आदमी की साइकिल नीचे उतारने लगा। बालो तेजी से चलकर ड्राइवर की सीट के बराबर पहुंच गई। सुच्चा से उसने हाथ ऊंचा उठाकर रोटी अंदर पहुंचाने की चेष्टा करते हुए कहा, रोटी ले ले। हट जा। सुच्चा सिंह ने उसका हाथ झटक कर पीछे हटा दिया। सुच्चा सिंह, 1 मिनट नीचे उतरकर मेरी बात तो सुन ले। आज एक खास वजह हो गई थी, नहीं तो मैं बक नहीं, हट जा यहाँ से, कहकर सुच्चा सिंह ने कंडक्टर से पूछा कि वहां का सारा सामान उतर गया है या नहीं। बस एक पेटी बाकी है, उतार रहा हूं, कंडक्टर ने छत से आवाज दी। सुच्चा सिंह, मैं 2 घंटे से यहाँ खड़ी हूँ, बालो ने मिन्नत के लहजे में कहा। तू नीचे उतरकर मेरी बात तो सुन ले। उतर गई पेटी? सुच्चा सिंह ने फिर कंडक्टर से पूछा। हाँ चलो, पीछे से कंडक्टर की आवाज आई। सुच्चा सिंह, तू मुझ पर नाराज हो ले, पर रोटी तो रख ले। तू मंगलवार को घर आएगा तो मैं तुझे सारी बात बताऊंगी। बालो ने हाथ और ऊंचा उठा दिया। मंगलवार को घर आएगा तेरा? और एक मोटी सी गाली देकर सुच्चा सिंह ने बस स्टार्ट कर दी। सुच्चा सिंह को इतना तो करना चाहिए था कि उतरकर उसकी बात सुन लेता। उधर घर में जिंदा अकेली डर रही होगी। मुआ जंगी पीछे से किसी बहाने से आ गया तो सुच्चा सिंह रोटी ले लेता तो वह आधे घंटे में घर पहुंच जाती। अब रोटी तो वह बाहर कहीं ना कहीं खा ही लेगा, मगर उसके गुस्से का क्या होगा? सुच्चा सिंह का गुस्सा बेवजह भी तो नहीं था। उसका मेहनती शरीर है और उसे कसकर भूख लगती है। वह थोड़ी और मेहनत करती तो वह जरूर मान जाता, पर अब प्याऊ वाला प्याऊ बंद कर रहा। भिखमंगा भी न जाने कब उठकर वहां से चला गया था। हाँ, कुत्ता अब भी वहां आसपास घूम रहा था। धूप ढल रही थी और आकाश में उड़ते चिड़ियों के झुंड सुनहरे लग रहे थे। बालों को सड़क के पार तक फैली अपनी छाया बहुत अजीब लग रही थी। पास के किसी खेत में कोई गबरू जवान खुले गले से माहिया गा रहा था। माई, अंधेरा हो रहा है, अब घर जा, यहाँ खड़ी क्या कर रही है? प्याऊ वाले ने चलते हुए उसके पास रुककर कहा। वीरा, यह बस 8-9 बजे तक जालंधर से लौटकर आएगी ना? बालों ने दयनीय भाव से उससे पूछ लिया। क्या पता कब तक आए, इतनी देर यहाँ खड़ी रहेगी? वीरा, उसकी रोटी जो देनी है, उसे रोटी लेनी होती तो ले न लेता, उसका तो दिमाग ही आसमान पर चढ़ा रहता है। वीरा, मर्द कभी नाराज हो ही जाता है, इसमें ऐसी क्या बात है? अच्छा, खड़ी रह, तेरी मर्जी, बस 9 से पहले क्या ही आएगी। प्याऊ वाले से बात करके वह निश्चय खुद ब खुद हो गया जो अब तक वह नहीं कर पाई थी। ने कहा कि उसे बस के जालंधर से लौटने तक वहां रुकी रहना है। उसे थकान महसूस हो रही थी, इसलिए वह जाकर ताऊ के तख्ते पर बैठ गई। अंधेरा होने के साथ साथ खेतों की हलचल फिर शांत होती जा रही थी। माहिया के गीत का स्थान अब झिंगुरों के संगीत ने ले लिया था। एक बस जालंधर की तरफ से और एक नकोदर की तरफ से आकर निकल गई। सुच्चा सिंह जालंधर से आखिरी बस लेकर आता था। उसने पिछली बस के ड्राइवर से पता कर लिया था कि अब जालंधर से एक ही बस आनी रहती है। अब जिस बस की बत्तियां दिखाई देगी वह सुच्चा सिंह की ही बस होगी। थकान के मारे उसकी आंखें मुड़ती जा रही थी। वह बार बार कोशिश से आंखें खोलकर उन्हें दूर तक के अंधेरे और उन काली छाओं पर केंद्रित करती जो धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। जरा से भी आवाज होती तो उसे लगता कि बस आ रही है और वह सतर्क हो जाती, मगर बत्तियों की रोशनी न दिखाई देने से एक ठंडी सांस भरकर फिर से निढाल होती। तो एक बार मुंदी आंखों से जैसे बस की बत्तियां अपनी ओर आती देखकर वह चौंक गई, मगर बस नहीं आ रही थी। फिर उसे लगने लगा कि वह घर में है और कोई जोर जोर से घर के किवाड़ खटखटा रहा है। जिंदा अंदर सहम कर बैठी है
उसका चेहरा हल्दी की तरफ पीला हो रहा है। रहट के बैल लगातार घूम रहे हैं। उनकी घंटियों की ताल के साथ पीपल के नीचे बैठा एक युवक कान पर हाथ रखे माहिया गा रहा है। जोर की धूल उड़ रही है जो धरती और आकाश की हर चीज को ढके ले रही है। वह अपनी रोटी वाली पोटली को संभालने की कोशिश कर रही है, मगर वह उसके हाथ से निकलती जा रही है। प्याऊ पर सूखे मटके रखे हैं जिनमें एक बूंद भी पानी नहीं है। वह बार बार लोटा मटके में डालती, पर उसे खाली पाकर निराश हो जाती थी। उसके पैरों से पिवाइयां फूट रही हैं। वह हाथ की उंगली से उन पर तेल लगा रही है, मगर लगाते लगाते ही तेल सूखता जाता है। जिंदा अपने खुले बाल घुटनों पर डाले रो रही है, कह रही है, तू मुझे छोड़कर क्यों गई थी? क्यों गई थी मुझे छोड़कर? हाय, मेरा परिंदा कहाँ गया? मेरा परांदा किसने ले लिया? सहसा कंधे पर हाथ के छूने से वह चौंक गई। सुच्चा सिंह, उसने जल्दी से आंखों को मल लिया। तो अब तक घर नहीं गई? सुच्चा सिंह तख्ते पर उसके पास ही बैठ गया, बस ठीक प्याऊ के सामने खड़ी थी। उस वक्त उसमें एक सवारी नहीं थी। कंडक्टर पीछे की सीट पर ऊँघ रहा था। मैंने सोचा रोटी देकर ही जाऊंगी। बैठे बैठे झपकी आ गई। तुझे आई बहुत देर तो नहीं हुई? नहीं, अभी बस खड़ी की है। मैंने तुझे दूर से ही देख लिया था। तो इतनी पागल है कि तब से अब तक रोटी देने के लिए यहाँ बैठी है। क्या करती तू जो कह गया था कि मैं घर नहीं आऊंगा। उसने पलकी झपक कर अपने उमड़ते आंसुओं को सुखा देने की चेष्टा की। अच्छा ला, दे रोटी और घर जा। जिंदा वहां अकेली डर रही होगी। पति की नाराजगी को पत्नी का प्यार कैसे मना लेता है। लेखक ने बालों की परेशानी, चिंता, प्यार और डर का बहुत ही सुंदर वर्णन इस कहानी में किया है। दोस्तों, आपको सुनकर कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइए।